राजस्थान में एक के बाद एक पुलिस के ऊपर हमले जारी हैं। हाल ही में सीकर के अंदर हमले हुए थे, लेकिन अब भीलवाड़ा के अंदर भी हमले हो गए हैं। बता दें कि फैक्ट्री के अंदर मजदूर अपने बोनस को लेकर के पिछले काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे। इसको लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा था, अपना विवाद उठाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये विवाद बढ़ा तो पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा और पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी की गई। दिखाएंगे ये रिपोर्ट के अंदर कि भीलवाड़ा में क्या ये घटना हुई। बोनस की मांग करते हुए भीलवाड़ा की कपड़ा फैक्ट्री के मजदूर उग्र हो गए। उन्होंने फैक्ट्री में जम करके तोड़फोड़ की। पुलिस पहुंची तो उनका गुस्सा और बढ़ गया, पुलिस पर भी हमला बोल दिया। मजदूरों ने पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। हालात बिगड़ते देख करके पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। मामला हमीरगढ़ यानी भीलवाड़ा के चित्तौड़ रोड स्थित संगम इंडिया लिमिटेड का है। भारतीय मजदूर संघ जिला सहमंत्री देवेंद्र वैष्णव ने कहा कि 20 मजदूरों को चोटें आई हैं। फिलहाल हॉस्पिटल में कोई एडमिट नहीं है। फैक्ट्री में मजदूर और मैनेजमेंट के बीच बातचीत भी चल रही है। संगम इंडिया लिमिटेड में कपड़ा बनता है। यहाँ 150 से 200 मजदूर काम करते हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ के कर्मचारी दीपावली से बोनस की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि इनकी मांगों पर फैक्ट्री प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा। इसी को लेकर के कर्मचारी सुबह करीब 10 बजे धरने पर बैठे। फैक्ट्री प्रबंधन से बात भी हुई, मांगों पर सहमति नहीं बनी तो श्रमिक उग्र हुए और कर्मचारियों ने फैक्ट्री में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सूचना मिलने पर हमीरगढ़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को देख भीड़ और उग्र हो गई। पुलिस पर भी पथराव शुरू किया गया। 2 अप्रैल को आने वाले दिनों के अंदर काले दिन के रूप में मनाया जाएगा। ऐसा कहना हमारा नहीं है, बल्कि सांसद राजकुमार रोत का कहना है। उन्होंने संसद के अंदर ऐसी बात रखी है, वक्फ बिल जो भी हाल फिलहाल लागू किया गया है उसको लेकर के, और साथ ही उन्होंने संसद के अंदर बीजेपी पार्टी को भी घेरा और उन्होंने जो खामियां रखी थी, इन खामियों के ऊपर विचार विमर्श करने की बात कही है। तो दिखाते हैं रोत ने आखिरकार संसद में क्या कुछ कहा। वक्फ बिल को लेकर के सदन में हुई चर्चा में भारत आदिवासी पार्टी ने भी बिल का विरोध किया है। देर रात तक चली इस बहस में बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि मैं और मेरी पार्टी इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल इतिहास आने वाले समय में याद रखेगा। वर्ष 2018 में 2 अप्रैल के दिन ही इस देश के अंदर SC/ST एक्ट से छेड़छाड़ और उसे कमज़ोर करने का काम किया गया था और उस दिन पूरे देश के अंदर SC/ST ने आंदोलन भी किया था। उस समय जो शहीद हुए थे उन लोगों को भी याद करना चाहूँगा। 2 अप्रैल के दिन को आने वाले समय में SC/ST मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। रोत ने कहा कि हमारे देश के अंदर एक वक्त हुआ करता था, मुस्लिम धर्म के त्यौहार आते थे तो हिंदू धर्म सहित अन्य धर्म के सब लोग मिल करके खुशियाँ भी मनाते थे। हिंदू धर्म के त्यौहार आते थे तो मुस्लिम खुशियाँ मनाते थे, लेकिन आज वह दौर आ गया है कि घर के अंदर आइसोलेट करने की बात होती है। एक धर्म से एक दूसरे धर्म की रक्षा करने के लिए पुलिस जाब्ता लगाना पड़ता है। ऐसा माहौल बनाया गया कि इस तरह का माहौल हमारे देश के लिए घातक है। जब मुस्लिम की बात आती है तो हम लोगों को धर्म में क्यों बांटते हैं? इस इतिहास के अंदर मुस्लिम का धर्म भी बहुत सारा योगदान रहा है। राजधानी जयपुर में बॉलीवुड सितारों का लगातार आना जाना लगा रहता है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि राइजिंग राजस्थान के बाद से ही राजधानी जयपुर में एक के बाद एक बॉलीवुड स्टार्स आ रहे हैं। अब प्रियंका चोपड़ा को राजधानी जयपुर में देखा गया और हवा महल के पास में वह एक शूटिंग के लिए आई थी। जैसे ही वह शूटिंग कर रही थी तो वहाँ पर तमाम भीड़ मौजूद हो गई और उनके फैंस उनको देखने के लिए अपने फ़ोन का कैमरा भी निकालते हुए नजर आए। हाल फिलहाल प्रियंका चोपड़ा कौन से शूट को लेकर के जयपुर में पहुंची हैं और कितने दिन तक यहाँ पर रहने का प्रोग्राम है, इन सभी की तमाम जानकारियां दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने जयपुर में हवा महल के सामने एक कैफे में शूटिंग की। इंटरनेशनल स्टार प्रियंका मंगलवार को अपने विदेशी फ्रेंड्स के साथ में जयपुर पहुंची थी। शूटिंग के बाद पीसी ने उनके साथ राजधानी कल्चर और जयपुर की हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन भी शेयर की। दरअसल प्रियंका मार्च के आखिरी दिनों में जयपुर पहुंची थी। वे पिंक सिटी में 3 दिन रुकी थी और वर्क फ्रंट की बात करें तो पीसी इन दिनों साउथ के फेमस डायरेक्टर SS राजमौली के एक प्रोजेक्ट को लेकर के चर्चा में है। एक्ट्रेस ने जयपुर में एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए शूट भी किया था। उन्होंने पिंक सिटी की अलग अलग लोकेशंस पर ब्रांड के लिए शूटिंग की। वे जयपुर विजिट के दौरान परकोटे के एरिया में भी घूमी थी और हॉलीवुड एक्ट्रेस ने जयपुर में एक फैशन इवेंट में भी हिस्सा लिया था। इस दौरान उन्होंने अपने विदेशी साथियों को हवा महल की भव्यता भी दिखाई। बाजार में घूमते हुए प्रियंका चोपड़ा और उनके गेस्ट लोकल हैंडीक्राफ्ट के आउटलेट्स पर भी पहुंचे। प्रियंका ने विदेशी मेहमानों को जयपुर के ट्रेडिशनल आर्ट व क्राफ्ट से जुड़ी जानकारी भी साझा की।
फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।